जय श्री राम दोस्तों, मैं गौरव और आप सभी का स्वागत है क्यूरियस सवाल चैनल पे। दोस्तों, बाइक, कार, स्कूटर अगर हम चला रहे हो तो कई बार ऐसा होता है कि हम ट्रैफिक पुलिस को देख करके घबरा जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं और अपनी गाड़ी को भगाने लगते हैं। तो कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जो हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए जिससे हम अपने चालान कटने से बचा सकते हैं। 7 तरह के ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जिससे अगर हमारे पास हों तो हम अपने चालान को बचा सकते हैं। वह 7 तरह के डॉक्यूमेंट कौन से हैं उसको मैं बताने वाला हूँ आज। दोस्तों, जो ये 7 तरह के डॉक्यूमेंट है इसको 2 पार्ट में देखा गया है। जो 4 तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं उनको बेसिक डॉक्यूमेंट हम कह सकते हैं, जो कि परमानेंट हमारे पास होने ही चाहिए। और 3 तरह के जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनको एडवांस डॉक्यूमेंट बोलते हैं, जो कि किसी कंडीशन वश हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। वह आपको आगे पता चलेगा कि वह कंडीशन क्या होगी, वो आपको 3 डॉक्यूमेंट भी रखना पड़ेगा। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट है आरसी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। और आई एम श्योर आपको ये बात पता होगी कि आरसी में गाड़ी की सारी डिटेल होती हैं, इसलिए जब भी कोई ट्रैफिक पुलिस वाला आपसे आरसी मांगता है तो आपको शो करना पड़ सकता है। और अगर आरसी आप शो नहीं करते हैं तो आपको 2 से लेकर के 5,000 का चालान हो सकता है। सेकेंड जो बेसिक है, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, PUCC। यह पॉल्यूशन से रिलेटेड है। दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी नहीं है तो आप 6 महीने के बाद से उसको बनवा सकते हैं। कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाला आपका 6 महीने तक कोई चालान नहीं कर सकता है इसके लिए, लेकिन जैसे ही 6 महीना बीत गया आपको जरूरी हो जाता है बनवाना। और अगर आपके पास कोई पुरानी गाड़ी है, BS4 BS3 गाड़ी है अगर आपके पास, तो भी मैंडेटरी हो जाता है कि आपके पास होना जरूरी है। अगर आपके पास अगर नहीं होता है तो फिर आपके स्टेट के मुताबिक या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट के मुताबिक 1,000 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये तक का चालान हो सकता है। तो दोस्तों, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप किस RTO से अपना रजिस्ट्रेशन कराए हैं, मतलब आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं देवरिया से बिलोंग करता हूँ, तो आप भी जरूर अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट कैसे बनता है तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको वीडियो बना के दिखा दूंगा कि कैसे बनता है। थर्ड है इंश्योरेंस पॉलिसी। मोटर व्हीकल रूल के हिसाब से एटलीस्ट आपके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना जरूरी है। अगर आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा लेते हैं तो भी आपके लिए बेहतरीन है। अगर आपके पास पैसा है तो आप फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कराएंगे तो आपके लिए बेहतर यह होगा कि आप जो है क्लेम कर सकते हैं अपने एक्सीडेंटल गाड़ी को। अगर आपके पास पैसा नहीं हो पाता है तो एटलीस्ट आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना कंपल्सरी है, क्योंकि जब भी ट्रैफिक पुलिस आपको रोकती है तो आपको इंश्योरेंस की जो है कागज़ को भी मांगता है। अगर आपके पास कागज़ नहीं होता है इंश्योरेंस का तो 2,000 से लेकर के 5,000 रुपये तक का आपको चालान कर सकता है। और फोर्थ डॉक्यूमेंट ऐसा है जो सभी के पास अनिवार्य है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपके पास होना ही चाहिए, जो कि है DL, ड्राइविंग लाइसेंस। और आपको मुझे पता है, आपको ये बात पता जरूर होगी कि मैंडेटरी है, कागज़ है कि जब भी कोई आप गाड़ी चला रहे हैं तो DL होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यह दोस्तों 4 बेसिक डॉक्यूमेंट हो गए। 5वां जो हो गया वह सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर गाड़ी जो चला रहे हैं आप, वो गाड़ी आपकी नहीं है, किसी आपके घर वालों की गाड़ी है, जैसे आपके पिताजी की गाड़ी है, फिर माता जी की गाड़ी है, तो उस सिचुएशन में आपको UID भी ट्रैफिक पुलिस वाला मांग सकता है। अगर आपके किसी ब्रदर की गाड़ी है, फिर सिस्टर की गाड़ी है, तो कंपल्सरी है कि आपका रिलेशन बनाने के लिए उनके भी जाहिर सी बात है एक आपको UID रखना पड़ेगा, जिससे कि आपके पिताजी का नाम और उनके पिताजी का नाम एक साथ है, मैच हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हाँ, अगर आप किसी दोस्त की गाड़ी लेके जा रहे हैं और अगर अपने RTO के बाहर कहीं जा रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है उनका भी जो ओरिजिनल कॉपी है सारे डॉक्यूमेंट का वो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप पूरी ID को जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं 4 बेसिक डॉक्यूमेंट अगर आपने शो कर दिया उसके बावजूद भी आपको UID मांगा जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी गाड़ी नहीं चला रहे होते हैं। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी दूसरे की गाड़ी लेके जाते हैं तो आपको उसका UID जरूर रखना चाहिए, जिससे आपको कोई भी चालान ना लग पाए। तो दोस्तों, 6 है डिजिटल कॉपी। गवर्नमेंट का ही 2 ऐप है, डिजी लॉकर एम परिवहन।
और बहुत सारे लोग आई होप आप यूज कर रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो आप अगर डिजिटल कॉपी रखते हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट का, तो एज पर रूल आपका कोई भी चालान नहीं हो सकता है। लेकिन जितना भी मैंने बताया है वो सारे आपके डॉक्यूमेंट डिजिटल कॉपी में होने चाहिए, चाहे वो UID हो या फिर DL हो या फिर RC हो, जो भी हो। आपके पास अगर डिजी लॉकर में है या फिर M परिवार में है तो आप ट्रैफिक पुलिस के चालान से बच सकते हैं। दोस्तों 7 है जीरोक्स और ओरिजिनल। दोस्तों बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम ओरिजिनल कॉपी नहीं रखना चाहते हैं, जीरोक्स रखना चाहते हैं। तो फिर यह पूरी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप चालान से बच सकते हैं या फिर नहीं। कई बार ऐसा होता है कि ट्रैफिक पुलिस आपको रोकती है और आपको जो जीरोक्स कॉपी है वो आप अगर दिखाते हैं तो उसके बदले में आपको ओरिजिनल कॉपी भी मांग देता है। अगर आप अपने RTO में चला रहे हैं तो आप अगर जीरोक्स कॉपी रखे हैं तो एज पर रूल कि आपको RTO जो ऑफिसर होता है उससे आपको अटैच करा के रखना पड़ेगा। जाहिर सी बात है थोड़ी सी दिक्कत होती है आप RTO ऑफिस में जाकर के ऑफिसर से वहाँ पर अटैच कराना, तो जाहिर सी बात है उसके बावजूद भी तो मैक्सिमम टाइम यही देखा गया है कि चालान कर देता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप अपने टॉपिक के सजेशन को भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अगर कुछ सीखने को मिला है तो अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।